MCQ की चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपकी कुल 50 प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको MCQ में यहीं से मिलने वाले हैं। आइए आज के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि वायु दाब जैसे जैसे घटता है तो वैसे द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, यह बताना है। तो जैसे जैसे वायु दाब घटेगा वैसे ही द्रव का जो क्वथनांक होगा वह भी क्या हो जाएगा, घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा गया यहाँ पे गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि कोई वस्तु है जो कि गैस अवस्था में है वह कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, यानी कि गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो बताना यह है कि यह कौन सा परिवर्तन है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि वह ताप जिस पर ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होती है क्या कहलाता है। मतलब कोई वस्तु है जो कि ठोस अवस्था में है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, वह कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है, यह बताना है। तो वह क्या कहलाता है, द्रवणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहा गया यहाँ पे, ध्यान देंगे। यहाँ कहा गया पदार्थ के कणों को एक स्थान बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, अंतरा अड़ुक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है वह प्रक्रिया जिससे इत्र माने परफ्यूम की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो कौन है, तो द्रव्यमान और आयतन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे पदार्थ के कण होते हैं, कैसे होते हैं, तो अति सूक्ष्म होते हैं, बात सही है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, ये भी सही है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। यानी कि ये सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला है, अगला प्रश्न कहा गया पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, यह बताना है। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, तो 5 होती हैं। अच्छा, लेकिन पूछा जाए पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 होती हैं। ठीक है, 5 कौन कौन सी होती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से पदार्थ का गुण नहीं है, कौन सा नहीं है, तरंग दैर्ध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे किसकी संपीडितता सबसे कम होती है, यानी कौन सी ऐसी वस्तु है जो कम संपीडित होती है, कम पिचकता है, तो ठोस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, तो किसका हो जाता है, ठोस का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में छपना प्रश्न है, इसको छपना ही छपना है ना। कोई ऐसा पदार्थ है जो कि सॉलिड अवस्था में है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सा परिवर्तन है, तो ये ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे हम कहें कपूर अगर देखेंगे आप, कपूर अगर रख दें बाहर तो वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में था पहले, अब किस स्टेट में हो जाता है, गैस अवस्था में। इसी प्रकार से आयोडीन भी होता है। ठीक, अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है क्या, गर्मी, ठंडी, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है, वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है तो ठंडक उत्पन्न होता है। क्या होता है, ठंडक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को केल्विन में मान होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप का मान केल्विन में कितना होता है, कैलकुलेट करेंगे। 100 प्लस 273 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 373। ठीक है, कहीं पे मिलेगा 373, मतलब यहाँ पे 273.15 किसी मिलता है बुक में ऐड करने के लिए, किसी बुक में मिलेगा 273, किसी मिलेगा 273.16, तो इससे परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड है, इसमें ताप का मान होगा कितना होगा, तो इसमें जब आप माइनस करेंगे 273 तो बचे कितना, 400। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया यहाँ पे कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति के कारण है, क्या है, यह बताना है कि सौरमंडल में जो प्लाज्मा है अवस्था है उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो उच्च ताप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है, अगला प्रश्न क्या कहा गया, ये देखिए गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, यह बताना है। जैसे जैसे गैस को हम लोग गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से, जल्दी से, उमस के कारण या फिर ठंडक के कारण। तो आर्द्र में जो आर्द्र वायु में जो गीले कपड़े होते क्यों सूखते हैं, देर से। कैसे सूखते हैं, देर से सूखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कहा गया यहाँ पे हवादार जगहों पर द्रव की वाष्पन का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। हवादार जो जगह होगा उसमें द्रव का जो वाष्पन प्रक्रिया होगी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है बताना। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, ये सही होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व
द्रव से अधिक होती है, ये भी सही है। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, 20 प्रश्न हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर, तापमान जैसे बढ़ेगा, बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, बात सही है। बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में, ये भी सही है। अपरिवर्तित रह सकता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ाने में कोई पदार्थ क्या होता है? द्रव में परिवर्तित होता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, ये भी सही। अपरिवर्तित रह सकता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वापातन होता है? तो किसका होता है? तो आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। अगला देखते हैं, अगला कहा गया यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ठंडा पेय। अगला देखो, इसके बाद कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह, भोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्नेह। स्नेह जो है ना, एक प्रकार का कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, ध्यान देंगे, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? किस में होती है? गैस में, ठीक है। इसी प्रकार से ठोस क्या होता है? जिसमें, अच्छा आपसे पूछ ले, अगर ठोस किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, वह क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। दूसरी पॉइंट, ठोस में जो कण होते हैं बहुत क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इसमें अंतराणु बल भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया यहाँ पे? अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की संख्या सबसे कम होती है? किस अवस्था में जो अणुओं की ऊर्जा जो होती है वह सबसे कम होता है? किसमें होता है? ठोस में, ठीक है। ये सबसे कम गतिशील होता है, द्रव उससे कम गतिशील होता है, जबकि गैस सबसे अधिक गतिशील होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पूछेगा यहाँ पे? निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित होता है? द्रव में क्या अनिश्चित होता है बताना है। उसका आकार जो है अनिश्चित होता है, बाकी सब कुछ क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्यों? यह बताना है। काफ़ी बार यह अतुलगत्री में पूछ लेता है कि जो बर्फ का टुकड़ा है वह द्रव की सतह पर जो है तैरता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि जो बर्फ होता है वह जल से क्या होता है? हल्की लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शुष्क बर्फ है, क्या पूछेगा यहाँ पे? शुष्क बर्फ है, क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला देखते हैं, कहा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जो है तरल द्रव है? निम्नलिखित में से कौन जो है तरल द्रव है? तो क्या हो जाता है? लोहा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे क्या? किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान को कहते हैं, क्या कहते हैं यह बताना है। तो क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ की जो इकाई है उसका आयतन, इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखते हैं तो जितने भी MCQ हैं इस चैप्टर के, पहले चैप्टर के, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लगातार बने रहिएगा। आपका लगभग 60 प्रश्न हैं। अगर आप पूर्णतः देखते हैं तो आपकी ये चैप्टर पूर्ण हैं वो क्या होते हैं? उनके बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जो पानी उसके चीनी के कण होते हैं वो। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न ध्यान से समझेंगे। अगला कहा गया है, निम्नलिखित में से किसमें अंतराणविक स्थान सर्वाधिक है? बताइए। जल में, हवा में, मिट्टी में, आग में। तो किसमें होती है? किसमें सबसे अधिक स्थान है? मतलब ठोस में, द्रव में, गैस में। अगर बात करें गैस में तो सबसे अधिक स्थान होता है, इसमें मतलब इसमें से गैस कौन है? तो हवा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे क्या कि द्रव के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने लगता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो संपीडिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीडिता कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन अधिक संपीड्य है? हवा, जल, लकड़ी, लोहा। बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अधिक से अधिक हम चाहें तो दबा दें तो वह छोटी सी छोटी चीज़ों में हो सकता है? तो क्या होता है वो? हवा अर्थात गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिस ताप पर द्रव के, ध्यान दीजिए, जिस ताप पर द्रव के, जिस ताप क्रम पर द्रव के वाष्प का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव को क्या कहा जाता है? तो क्वथनांक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे अगले प्रश्न को। तो कहा गया निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ का गुण नहीं है? तो कौन नहीं है? नंगी आंखों से दिखाई देना। जो पदार्थ का गुण है वह नहीं है, यह पूछा गया है, नंगी आंखों से दिखाई देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में, मतलब द्रव किसमें बदल रहा है? ठोस में, क्या कहलाती है यह बताना है। तो क्या कहते हैं इसको? ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? हिमीकरण भी, हिमांक कहते हैं, है ना। यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया है। क्या कहते हैं इसको? हिमांक कहा जाता है। जो द्रव रहता है ठोस अवस्था में, देखिए आप गर्मी के दिन में देखे होंगे, एक गिलास अगर पानी फ्रिज में रखेंगे तो देखेंगे 2-3 घंटे बाद वो क्या हो जाता है कि बर्फ में कन्वर्ट हो गया होता है, कि ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे,
कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में होता है, कितना होता है 273 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन ठोस नहीं है, ठोस नहीं है यह बताना है। तो ठोस नहीं है, कौन नहीं है, पारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से द्रव को चुने, द्रव कौन है यह बताना है। तो द्रव कौन है, जैसी बात है जल है, जल द्रव कौन है यह बताना है। द्रव अवस्था में पूछा गया है तो जल वाष्प किस अवस्था में होता है, तो गैस अवस्था में होता है। बर्फ किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। हवा किस अवस्था में होता है, तो गैस में। तो जल किस अवस्था में होता है, तो लिक्विड। यही आपसे पूछा गया था कौन सा ऐसा है जो लिक्विड अवस्था में है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ध्यान देंगे, कहा गया हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ किन अवस्थाओं में होते हैं। तो किस अवस्थाओं में होते हैं ये बताना है। तो 3 अवस्थाओं में, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न कहा गया कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, बताना यह है कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो किसके अंदर होता है, ठोस का, उसके बाद किसके अंदर, द्रव में, उसके बाद गैस में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, कहा गया ये कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड की अगर बात करें तो इसका सूत्र जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो बताना यह है यहाँ पे कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है या बताना है। तो क्या होता है ये बताना है, तो ऊर्ध्वापातन होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 470 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। 400 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, केल्विन को किस में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। क्या करेंगे इसमें, बताइए कितना आएगा। माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे 273 को, आ जाएगा 97। ठीक है, यहाँ पे 470 में से अगर 273 आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना बचेगा, कर दीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसे। 45 का। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह क्या कहलाती है यह बताना है। द्रवण ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है यह बताना है। तो देखिए बात करेंगे सामान्य अवस्था की, तो इसमें ठोस आता है, द्रव आता है, गैस आता है, जबकि इसमें प्लाज्मा जो है वह सामान्य अवस्था में नहीं कहलाता है। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लाज्मा। अच्छा, ठोस की बात करें, ठोस किसे कहते हैं, तो जिसकी आकार व आकृति, मतलब जिसका आयतन व आकृति दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। द्रव की बात करें तो जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु जो आकार होती है वह अनिश्चित होती है, वो क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। अच्छा, गैस किसी कहते हैं जिसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, वो क्या कहलाती है, गैस कहलाती है। अच्छा, प्लाज्मा किसी कहते हैं तब जो इन तीनों अवस्थाओं में ही नहीं पाई जाती है, या फिर ऐसा कहते हैं कि जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है वही क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला कहा गया है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसकी द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है, पदार्थ कौन नहीं है बताना है। तो सूर्य का प्रकाश पदार्थ में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो यहाँ देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या है, पदार्थों के विसरण के दर के लिए कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा सही है विसरण के लिए, तो ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक।